बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+ जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं सोडियम एसिड। एक एसिड को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि पानी का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक तरफ ये ऐसे होते हैं। तो पहले तो बता देता हूँ क्या क्या बनता है। तो यहाँ से एल्केन एक मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो याद रखना इस बात को। प्लस अब इस रिएक्शन से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब एक बहुत प्रोमिनेंट सवाल होता है कि हाइड्रोजन किधर बनता है और कार्बन किधर बनता है। तो याद रखना कार्बन का उल्टा A और हाइड्रोजन का C। कार्बन है तो कैथोड पे नहीं बनेगा, एनोड पे बनेगा, है ना। और हाइड्रोजन है तो कैथोड पे। प्लस NaOH प्लस ईस्टर एज मेजर प्रोडक्ट। तो बड़ा ऐसी साइकिल बनती है। सनफ्लावर के ऑयल्स में एसिड होता है ना, उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो एल्केन में कन्वर्ट होगा। एल्केन से फैक्ट्रीज बनती है और फैक्ट्री से CO2 निकल के वापस प्लांट में जाता है। तो एक साइकिल होती है और उसको हम बोलते हैं कोल्बे साइकिल। फेंक रहा हूँ कि इसका मेजर प्रोडक्ट ये होता है जो होता है एल्कीन। बट अगर हम ध्यान से सोच तो याद करें कि रेडिकल कॉम्बिनेशन एक अच्छी चॉइस नहीं होती 3 डिग्री के लिए, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन बहुत हाई होता है। तो फिर इस केस में रेडिकल कॉम्बिनेशन जब इसमें नहीं होगी तो डिस्प्रपोर्शनेशन तो हो नहीं सकती, है ना। तो RC डबल बॉन्ड O यानी जो ईस्टर होता है वो इधर मेजर प्रोडक्ट बनता है। अच्छा एल्कीन भी बन सकता है बट वो इतनी अमाउंट में बनेगा नहीं, है ना। ये भी हो सकता है बट इतनी अमाउंट में बनेगा नहीं। तो ये मेजर प्रोडक्ट। अच्छा एक और डाउट का समाधान। एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो एक डाउट का समाधान बताता हूँ। देखो जैसे मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज है, तो एक छोड़ो इसको। अब जो Na+ है और जो H+ है वो एक ही नेचर के, ठीक। तो मान लेते हैं वो दोनों इस पे है ना। तो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, अच्छा ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है ना। रिडक्शन होता है याद रख लिए। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, वोवल वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, है ना। अब देख तो जैसे Na+ और H+ कैथोड पे आएंगे, कैथोड कौन सा होता है नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज पे दोनों ही आएंगे। बट रिडक्शन किसका ज़्यादा होगा H+ का। क्यों? क्योंकि Na+ भाई क्यों बनाएगा भाई, समझ रहे हो ना। Na+ वैसे इतना स्टेबल है। तो H+ का कॉम्बिनेशन हो गया H++H+ इज H2 यहाँ पे। अब देख एनोड पे एक OH नेगेटिव भी बनेगा, एक RC ईस्टर भी बनेगा। तो ईस्टर का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये भाई स्ट्रॉन्ग एल्केलाई बेस है और ये भाई क्यों ही बनाएगा, समझ रहे हो। देखा है क्या आपने? फील है भाई फील। अब देख मैं तेरे को ईस्टर की फॉर्मेशन बताऊँ। ईस्टर होता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब क्योंकि ये प्लस वाले के पास गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, यानी -1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक। तो ये बचेगा RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। अब होगा क्या देख समझना। अब जैसे ये फ्री रेडिकल है ना, और ये इसके साथ रेजोनेंस में, ये और ये रेजोनेंस में, तो ये पूरा कंपाउंड स्टेबलाइज्ड है, खतरनाक स्टेबलाइज्ड है। इतना खतरनाक स्टेबलाइज्ड है कि ये ऑक्सीजन जो है ना, इसका ये फ्री रेडिकल इस यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है। तो इतना भयंकर स्टेबलाइज्ड है कि ये बॉन्ड टूट के R डिग्री में और ये एक सेपरेट स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। तो R डिग्री प्लस R डिग्री फिर यहाँ पे RR यानी कि एल्केन बनाती है, ठीक। वापिस यहाँ पे CH4 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, है ना। अब ये जो रिएक्शन है इसका मीडियम जो है वो बेसिक टर्न होता है एज रिएक्शन प्रोसेस। अब देखो इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता बहुत, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका समझाता हूँ जिससे मैं समझ रहा हूँ ना। तो देख ये है अपने हंस डी का रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है कि ये सिल्वर सोल्ट ऑफ अपने पास सिल्वर है ना। तो अगर देखूँ मैं
तो ये ईस्टर है जिसमें यहाँ पे Ag है, इसमें प्लस Br2 करेंगे और CCl4 में रिएक्शन कैरिड आउट होती है, ना कि NaOH में, क्योंकि CCl4 बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे हमें NaOH नहीं चाहिए, जानबूझ के नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मैकेनिज्म इसका सीखते हैं। तो RC डबल बॉन्ड OAG में जब हम Br और Br जोड़ते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि भाई अच्छा नहीं है ये बॉन्ड, इसका और इसका अच्छा बॉन्ड है, तो ये OBr बनेगा। अब इसको पता चला ऑक्सीजन को कि अगर मैं Br के साथ होता तो मैं कम स्टेबल हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्री रेडिकल होता तो मैं तो रेजोनेंस कर सकता था। तो ये Br वाले को तोड़ेगा, Br वाले को बोलेगा बाय बाय टाटा सी यू लेटर, प्लस Br रेडिकल Br रेडिकल Br रेडिकल बना के इससे अब ये बोलेगा कि मैं तो वापस बहुत स्टेबल हूँ, CO2 इज़ मोर स्टेबल, ये इसको तोड़ देगा। RR ठीक प्लस नहीं आर आर डिग्री प्लस Br डिग्री बना, ये बन जाएगा RBr। अच्छा, इसमें जो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो होती है जब R डिग्री प्लस Br डिग्री रेट वापस 1 डिग्री कार्बन में 2 डिग्री से ज़्यादा होगी, उसमें 3 डिग्री से ज़्यादा होगी। ठीक है, एक सवाल है कि इस हंस डिकर रिएक्शन ओनली फिजिबल इन केस ऑफ I2? आंसर होगा यस, सिर्फ I2 में ही ये फिजिबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, क्योंकि I2 हमें पता है बहुत स्टेबल होता है, इसकी चोटी कम होती है, पहाड़ की चोटी कम होती है, और Br2 वेरियस बहुत जो है बहुत खतरनाक तरीके से जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे मतलब अच्छा नहीं होता रिएक्शन। तो याद रखना कि अभी जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी Br2 के साथ, इस कंडीशन में ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है। ये रिएक्शन I2 के केस में ही फिजिबल होती है, क्योंकि पहाड़ की चोटी भी कम, तो स्टेबल ज़्यादा रहता है ये, और स्टेबल है तो भाई स्टेबल के साथ साथ भी जुड़ना चाहिए वह। अच्छा, पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन, अब इसकी एक ट्रिक बता दो, बहुत बनती है बट क्या पता याद हो ही जाए। P यानी पाई की वैल्यू 3.14, बस 3.14 माइनस 12, तो ये होती है बाई मोलिकुलर रिडक्शन रिएक्शन। अब जैसे कीटोन है, इसको जब हम HG में डालते हैं, अब HG होता क्या है, ये अमलगम होता है। अरे 10वीं में पढ़ा था। काम क्या करता है HG, तो HG करेगा कि जो मेटल है ना, मेटल आ किधर से गया, सवाल बढ़िया है बट जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? ये इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा भाई, जैसे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर जाए। अब ये होगा क्या कि इससे कुछ भद्दे कंपाउंड बनेगी, ऐसा ऐसा प्लस HgOH, इसको हम बोलते हैं पिनाकोल, है ना। अब देखो समझते हैं कि ये होती है ऐसे, ये एक है, ये दो है ना, सॉरी ओ नेगेटिव कर दिया ना भाई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड इसके पास जाना चाहेगा, तो मैं इसको ले गया इधर, दर्द से मुक्ति दिला दी इसको। अब एच जी क्योंकि हमारे पास है, अब HG मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़ गए, तो होगा क्या कि ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि रिएक्टिविटी को कंट्रोल ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो ये OH क्योंकि इसमें हम भाई पानी भी तो मिला है ना, अच्छा H2O नहीं लिखा इधर, सॉरी H2O भी है इधर, तो H2O मिला है तो OH। हम देखते हैं रीड रिएक्शन, तो रीड रिएक्शन क्या होती है, इसमें RH जो है वो SO2Cl2 जाता है, SO2Cl2 से घबराना मत, ये SO2 प्लस Cl2 होता है, अच्छा होता है कंपाउंड। SO2 का इसमें कुछ काम नहीं होता, Cl2 जो है वो इससे रिएक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं इसको H विथ Cl2 फोटो क्लोरीनेशन रिएक्शन।